करही आहार साग फल कंदा, सुमिरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आहार मूल फल त्यागे। भगवान के लिए तप करने लगे। लालसा एक ही देखिए, नयन परम प्रभु सोई। उन भगवान का दर्शन हो। और इतना घनघोर तप किया कि विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं, बहुत बार आए, लेकिन महाराज मनु तो परम धीर नहीं चले चलाई। एक क्षण ऐसा आया जब अनन्यता का भाव आ गया, तब वाणी सुनाई पड़ी भगवान की। माग मागु 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 बर भई न भवानी। माग माग बर भई न भवानी। मागु मागु बर भई न भवानी। मागु मागु बर भई न भवानी। मागु मागु परम गंभीर कृपामृत सानी सानी सानी। मागो मा मग मद निर मद मगर जन समग मद माग 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 बर भय न भवानी। माग माग बर भय न भवानी। भय न भवानी। माग मगर सनि धनि सा सा माग। वरदान मांगो, वरदान मांगो। ऐसी आकाशवाणी हुई। परम गंभीर कृपा अमृत सानी। महाराज मनु ने कहा आपका दर्शन चाहता हूं, यही अभिलाषा है। भगवान ने कहा मैं दर्शन देने में विवश हूं। प्रभु आपको दर्शन देने में किसने विवश किया? भगवान ने कहा महाराज मनु तुम ही ने। तुम चाहते तो हो दर्शन, लेकिन किसका दर्शन? का अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतहि परमार्थ वापी। नेति नेति जहि वेद निरूपा। तो अगुण अखंड अनंत अनादि का दर्शन, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। जो अनुभव गम्य है उसका दर्शन चाहते हो। महाराज मनु ने कहा फिर इतने भक्तों को जो आपने दर्शन दिए, क्या वे कथाएं झूठी हैं? भगवान ने कहा नहीं नहीं सही है। तो मेरे लिए क्या कठिनाई है? भगवान ने कहा देखो मनु बात ऐसी है कि दर्शन तो मैं दे देता हूं, लेकिन रूप भक्त बनाता है और वन में जाता। रूप की भावना भक्त करता है तो प्रकट मैं हो जाता हूं। महाराज मनु ने कहा रूप बता दूं? का अभी प्रकट हो जाऊंगा। तो कौन सा रूप बताए? जो स्वरूप बस शिव मन माही। जही कारण मुनि जतन कराही। और जो भुसुंडी मन मानस हंसा। और फिर कहते देखा ही हम स्वरूप भरी लोचन। कौन से रूप की बात चल रही है? बंदौ बाल रूप सोईरा। बंदौ बाल रूप
सोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत जस सब सिद्धि राम रूप सोई राम राम बंदहु मगर सरे सा बंदौराल रूप सोई राम बंदौ बाल उस बाल और भगवान ने जो यह सुना तभी दंपति वचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे भगत वछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रकटे भगवाना। भगवान प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। महाराज मनु बोले चाहिए नहीं कुछ। भगवान बोले अब ये नहीं, मांगना तो पड़ेगा। बोले कुछ मांग नहीं सकता, अब तो सब अभिलाषा ही चली गई। दर्शन चाहिए था, मिल गया। भगवान ने कहा नहीं नहीं वो तो बात थी, तुम तो मांगो। अब कोई संकोची व्यक्ति और उससे कोई कहे कि कुछ मांग लो, कितना कठिन है कि संकोची व्यक्ति और मांग ले। महाराज मनु संकोची है, कहते हैं दानी शिरोमणि कृपा निधि। हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधि। भगवान ने कहा हो गई हमारी प्रशंसा, तुम तो मांगो। कहते नाथ कहूं सती भाव, आपका स्वभाव बड़ा अच्छा है। भगवान ने कहा तुम्हारे पास क्या है? कहा हमारे पास तो भाव है, सती भाव। देखो आधा दुआ हो गया, मांग नहीं सके, ये संकोच। और जब मांगने पे आए तो क्या मांगा, देखो अब कितना सुंदर समन्वय स्नेह का और संकोच का। संकोच और स्नेह का समन्वय। स्नेह ने कहा चाहूं तुम ही, स्नेह ने कह दिया चाहूं तुम ही। भगवान ने कहा मुझे, संकोच आ गया, नहीं नहीं समान सिद्ध। आप देखें चाहूं तुम ही, ये स्नेह ने कहा। भगवान ने कहा मुझे, संकोच आ गया, नहीं नहीं प्रभु समान सुत। भगवान ने कहा मुझे चाहते हो या मेरे जैसा चाहते हो, जरा क्लियर करो। महाराज मनु बोले एक बार ही बड़ी कठिनाई से कह सका हूं, दोबारा नहीं कह सकूंगा। तो भगवान ने कहा हम समझें कैसे? प्रभु सन कवन दुराव, आपसे क्या छिपा है? भगवान ने कहा चलो मनु, मुझे मांगा है तो मैं तो आऊंगा ही, लेकिन मेरे जैसा मांगा है तो अपने जैसा भी लेकर आऊंगा। इसीलिए भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर नारी। तब सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगो बर जो रुच तोरे। हे देवी आप मांगो जो मांगना हो। सतरूपा जी ने कहा पहले तो इनके वरदान में हमें सम्मिलित करें, यदि पिता बनकर आप आवे इनके तो माता बनने का सौभाग्य हमें ही मिले। और सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी कर मोहि कृपा करि देव। वही सुख वही विवेक मुझे कृपा कर कर आप दें। तो विवेक मांगा सतरूपा जी ने। अब विवेक जैसे ही मांगा, महाराज मनु ने तुरंत कहा प्रभु हमारे वरदान में इन्हें सम्मिलित कर लियो, लेकिन इनके वरदान में हमें सम्मिलित मत करना। क्यों? ये ज्ञान इन्हीं को देना कि आप भगवान हो।
मैं नहीं। क्यों? का ज्ञान तो इस जन्म में भी था। क्या इस जन्म में ज्ञान नहीं था कि तुम भगवान हो? था, लेकिन आसक्ति नहीं हो पाई। आसक्ति रही अपने बेटों से, अपने पुत्रों से। तो यदि मैं आपको भगवान मानूंगा तो हो सकता है कि आसक्ति ना हो, लेकिन यदि बेटा मानूंगा तो आसक्ति तो हो ही जाएगी। और यदि आपसे आसक्ति हो जाए तो वह भी कल्याण कर दे। जय हो जय। और इतना कहते हुए महाराज मनु रोने लगे।